Hello guys, so let's start part 2 of popular uprising after 1857. इसमें हमने इंडिगो रिवॉल्ट पढ़ा था, नील विद्रोह जिसे कहते हैं। देन मप्पिला अपराइजिंग हम देखना था क्योंकि 1921 का है। पबना रिवॉल्ट पढ़ा था, राइट। रियोट्स ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड हर ओनली, उधर के रियोट्स डेक्कन राइट्स पढ़ा था। मुंडा रेबिलियन पढ़ा था, रंपा रेबिलियन, मनियन जिसे कहते हैं, किसान सभा एंड एका मूवमेंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। एका मूवमेंट क्या था, लेट्स सी। इट इज़ अ पीजेंट मूवमेंट दैट बिगेन इन हरदोई, बहराइच एंड सीतापुर, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1921, फाउंडेड फाउंडेड बाय कांग्रेस द खिला एंड द खिलाफत। वेट अ सेकंड, यस, फाउंडेड बाय द कांग्रेस। शुरू शुरू में कांग्रेस ने फाइंड किया था, राइट। लेटर क्या हो गया, हमने इससे देखा था कि एंड द खिलाफत मूवमेंट 1921 इसीलिए उस टाइम स्टार्ट हुआ था, बट वॉज लेटर लेड बाय मदारी पासी, जिन्होंने वायलेंट मूव का ये कर दिया था, इसीलिए गांधी जी बैक हो गए थे, ठीक है। पीजेंट मूवमेंट था, एका मूवमेंट, एका मतलब एकता, यूनिटी। मदारी पासी ने लेटर इसको लीड किया था। इसमें क्या था, रेंट था 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेट्स, ऑपरेशन बाय द ठेकेदार्स, ठीक है, वो ठेकेदार्स, रेवेन्यू कलेक्शन, प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट्स, ये सब कॉजेज़ बना था। टेनेंट्स को हायर किया जाता था एग्रीकल्चरल लेबर की तरह टू वर्क इन द फील्ड्स, बट दे हैड नो ओनरशिप राइट्स। हमने पहले भी पढ़ा था कि उनको कोई ओनरशिप राइट नहीं दी जाती थी। द लैंड दे कल्टिवेटेड वेर एविक्टेड बाय द ज़मींदार इफ़ दे डिड नॉट पे द रेंट, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था, रिफ्यूज़ल टू पे मोर देन द रिकॉर्डेड रेंट। Eka Karo was to call for peasants on other agriculture. This movement included small zamindars. पहली बार हमने देखा small zamindars who were dissatisfied with the British government. Nature of revolt क्या था, movement was initially peaceful, but due to involvement of Congress and Khilafat campaigners and worked within the framework of Gandhian ideology, social boycott, ये सारी चीज़ें to push for their demands. However, the movement became more militant and began to be aggressively resist Zamindar violence. The Congress and Khilafat later distanced themselves from it. Eka movement came to an end in March 1922 as a result of severe repression by authorities. The government quickly passed the Awadh Rent Amendment Act 1921, intended to quell agrarian unrest. इसमें क्या हो गया, अवध रेंट एक्ट 1921 का अमेंड कर दिया गया था। इससे इससे क्या हुआ, इनको टेनेंसी राइट्स मिलना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। नॉट कम्प्लीटली, बट उसके बाद भी, क्योंकि और सत्याग्रह होते हैं। बारदोली सत्याग्रह क्या होता है, देखो। द मूवमेंट ऑफ लगान, द 1920 में द मूवमेंट ऑफ लगान ऑफ नॉन पेमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द फार्मर्स, ठीक है। इट बारदोली सत्याग्रह देख लो, क्योंकि इसमें नए नाम हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देखते हैं। इट वॉज अ मूवमेंट फाउंडेड इन 1922 by the Meerta Bandhus, Kalyanji and Kunwarji and Dayalji, published magazine called Patidar Yuvak Mandal and Patel Bandhu. Later launched by Sardar Vallabhbhai Patel for the peasants of Bardoli against unfair tax increase. सेम तरीके का मूवमेंट मीरता बंधुस, ये कल्याण जी ब्रदर्स ने फाउंड किया था। ये सेम तरीके से बाद में सरदार वल्लभ भाई जी ने बरदोली में लाया। वॉल्टियर्स हिंदू मुस्लिम पारसी तीनों कम्युनिटीज़ के थे। द पीजेंट्स वेर आस्क्ड टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। उनको कसम खिलवाई जाती थी कि भाई तुम टैक्स नहीं पे करोगे और तुम हाथ ये नहीं करोगे, वायलेंस मूवमेंट नहीं करोगे, ठीक है। एंड सपोर्टेड द ब्रिटिश हु वर सोशली शंड. They refused to accept non-essential commodities at the local government offices. It sparked off when the authorities divided to increase land revenue by 30%. In fact, ये देखकर ना ब्रिटिश ने तो और लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया। इट वॉज द पाइवटल मोमेंट सिविल हाँ, ये सिविल डिसोबीडियंस है। इसमें बोला गया था कितना भी ये लोग मारने आएंगे, हम सब हाथ धर के सीधा मार खाते ही रह जाएंगे। वुमेन ऑफ बारदोली गेव सरदार पटेल एज अ द टाइटल ऑफ सरदार। इसमें बॉम्बे पारसी वुमेन मीटूबेन पेटेड, भक्तिवा मनीबेन पटेल,
डॉटर शारबदिन शाह एंड शारदा शाह, ये लोग भी आए थे, ठीक है। मुंशी के.एम. मुंशी, लालजी रामजी रिजाइन फ्रॉम बॉम्बे काउंसिल इन सपोर्ट ऑफ दिस मूवमेंट, ये आता है। किसने रिज़ाइन कर दिया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से? लालजी नारंगी एंड के.एम. मुंशी। काली, टू काइंड्स ऑफ कल्टीवेटर्स देखा गया था, एक काली परज थी, एक है उच्चता परज। परज मतलब यही होता है ना, क्लासेस। लोअर कास्ट ट्राइब्स अनटचेबल्स एंड एज अदर बैकवर्ड क्लास। उच्चता परज ऑल अपर क्लास एंड हाई क्लास लाइक पाटीदार ब्राह्मण बिलोंग। ये दोनों टाइप ऑफ कल्टीवेटर साथ आए थे इस मूवमेंट में। कौन से? काली परज और उच्चता परज। ऊंचा परज, ऊंचे से ही याद रखना कि अपर क्लास है उसमें। गांधी जी ऑब्जर्व द सिचुएशन ऑफ द काली परज लोअर कास्ट वॉज नॉट गुड। ही सपोर्टेड द मूवमेंट थ्रू हिज राइटिंग इन द पीरियोडिकल यंग इंडिया, ठीक है। मॉडरेट फैक्शन ऑफ कांग्रेस, द सर्विलियंस ऑफ इंडियन सोसाइटी सपोर्टेड द मूवमेंट। बारदोली सत्याग्रह पत्रिका वॉज अ डेली न्यूज़पेपर पब्लिश ड्यूरिंग द सत्याग्रह। भजन मेथड्स लाइक भजन में जाते थे, होली इमेजनरी भूवास, यूज टू कम्युनिकेट विद आदिवासीज, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, ये इम्पोर्टेंट है। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन ये जब आई तब जाके इसने पीजेंट्स वे रिटर्न टू द लैंड हैड टू टेक इन विच पीजेंट्स को रिटर्न कर दो जो सारी लैंड उनको ली गई है, और रेवेन्यू को 30% से हटा के 6.03% पे काट दिया गया। इट वॉज प्राइमरली कंसर्न विद द प्लाइट ऑफ वेल्दी and middle class farmers and ignored the plight of impoverished farmers, did not bring up the issue of हली प्रथा, a kind of bonded labor, ठीक है। ये किसके लिए बेटर हुआ? अपर क्लास और मिडिल क्लास फार्मर्स के लिए, बट अभी तक भी ये काली परज का इतना सिचुएशन बेटर नहीं हुआ। ब्रिटिश रिएक्शन, a settlement with the farmers was mediated by the Chunilal Mehta, a key member of Governor Council. He proposed 5.7 increase and land confiscated. Anyways, हमें क्या याद रखना है? काली परज, ये वर्ड टर्म क्या होता है ये याद रखना है। और क्या याद रखना है कि कौन सी कमीशन बैठी थी? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन बैठी थी। और ये भी कौन से 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को छोड़ दिए थे? के.एम. मुंशी एंड लालजी नारंगी। इतनी इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब ऑल इंडिया किसान सभा, कांग्रेस सभा, किसान सभा 1936। इट इज़ अ पीजेंट विंग। वो कब हुआ था? 1928 में, ठीक है। इन 1936 है। पीजेंट विंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ऑल इंडिया किसान सभा किसकी थी? कम्युनिस्ट पार्टी की थी। फाउंडेड इन लखनऊ बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती, हमेशा आता है। एज द प्रेसिडेंट एंड एन जी रंगा एज अ जनरल सेक्रेटरी। एट द कांग्रेस सेशन इन लखनऊ 1936, ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फॉर्म्ड with Sahajanand as its first president. First session of All India Kisan Sabha was addressed by Jawaharlal Nehru, ठीक है। पहला सेशन में जवाहरलाल नेहरू थे, पर फाउंडर कौन थे? सहजानंद सरस्वती। गोल है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, किसान सभा ही है। एबॉलिश लैंडलॉर्डिज्म, प्रोवाइड फ्री लैंड टू एग्रीकल्चर एंड अदर लेबरर्स, रेज रूरल मासेस एंड ऑल, ये सब। किसान मैनिफेस्टो इशूड पीरियोडिकल, इंदुलाल याग्निक स्टार्टेड किसान मैनिफेस्टो, ये याद रख लेना। कांग्रेस मैनिफेस्टो फॉर 1937, प्रोविंशियल इलेक्शन वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्स एजेंडा, ठीक है। मेंबर ऑफ कांग्रेस वेर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बिकमिंग मेंबर ऑफ किसान सभा, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन होता है। ड्यूरिंग द हरिपुरा सेशन ऑफ 1938, 1936 में 1942 आते आते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैड टेकन कंट्रोल ऑफ ऑल किसान सभा, ऑल इंडियन स्टेट इंक्लूडिंग बंगाल, मोर डोमिनेटेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट एज इट मूव्ड अवे फ्रॉम कांग्रेस, है ना। Members of Congress was prohibited from becoming members of किसान सभा during हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस, ये इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस मैनिफेस्टो देख लेना। फिर कौन थे? सहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा, ये ही इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर पीजेंट्स एक्टिविटी इन प्रोविंसेस, केरला में कलशर, सिर्फ नाम देखते जाओ, कलशप संघम्स पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन केरला का है। फिर आंध्र प्रदेश में एन.जी. रंगा सेटअप द इंडियन पीजेंट्स कमेटी, याद है इधर एन.जी. रंगा ने। ऑल इंडिया किसान सभा, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ही ब्रांच है।
पीसी जोशी, अजय घोष, आर.डी. भारद्वाज, ये सब फेमस है। बिहार में सहजानंद सरस्वती ज्वाइन, कन्हैया शर्मा, यदुनंद शर्मा, राहुल शांतिग्रियन, पंचनंद शर्मा। ठीक है। तेभागा सत्याग्रह, तेभागा 3 भाग। ठीक है। 3 शेयर्स ऑफ हार्वेस्ट 1946 में हुआ था, आज़ादी से कुछ साल 1 साल पहले। इनिशिएटेड इन बंगाल बाय द कम्युनिस्ट कैडर्स ऑफ बंगाल प्रोविंशियल कृषक सभा, बंगाल प्रोविंशियल कृषक सभा। सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन लैंड वाज कॉमनली नोन एज अधियारी प्रथा, हाफ सिस्टम, आधा आधा अधियारी। तेभागा लिटरली मीन्स 3 शेयर्स ऑफ हार्वेस्ट। इट वॉज अ शेयर क्रॉपर्स टेनेंट्स मूवमेंट। ठीक है। तेभागा किसका मूवमेंट था? शेयर क्रॉपर्स, जो टेनेंट्स होते हैं। टेनेंट्स वे डिमांडेड 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड। 3 भाग में बटा है, बांट दो लैंड और 2 पार्ट दे दो उनको, और 1 पार्ट वो लैंडलॉर्ड का होता था। द डिमांड ऑफ तेभागा शेयरिंग बाय थर्ड्स मूवमेंट वॉज टू रिड्यूस द शेयर गिवन टू द लैंडलॉर्ड्स टू 1/3। इन्होंने क्या बोला? 2/3 देने के बजाय बल्कि हम प्रोड्यूस करें, हम 2 भाग दे रहे हैं और 1 पार्ट रख रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होगा। तो फिर it would be stored in khamars, godowns of bagardars and not that of jotedars. इनफैक्ट जो ये लोग प्रोड्यूस भी करते थे ना, ये सारा स्टोर इनके इधर का, इनके गोडाउन में रखा जाता था, बगरदार्स के जो खुद थे, और ज्योतिदार्स whom the जमींदार डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड पटनी, डायरेक्टली कनेक्टेड विद। ये देख लो पटनी सिस्टम क्या होता है। फिर खमार्स क्या होता है? गोडाउन होता है। जोटेदार्स, बगरदार्स पता है ना, बगरदार्स बड़े वाले और ज्योतिदास। फिर द मेन स्लोगन इज निकज मारे धन टोलो। देयर वॉज अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दिस मूवमेंट। द लैंडलेस एंड द पुअर पीजेंट्स ऑफ वुमेन फॉर्म्ड फाइटिंग ट्रूप्स कॉल्ड नारी बाहिनी। ठीक है। एंड टुक फ्रंट रोल इन डिफेंडिंग अगेंस्ट द मूवमेंट। Movement sparked off in the area of P.S. चिराबंदर in the district of दिनाजपुर। ये दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट याद रखना। The Bengal Provincial Kisan Sabha called a mass movement among the sharecroppers to keep तेभागा of the harvest। ठीक है। देखो, मूवमेंट स्पार्क ऑफ बाय अंडर P.S. चिरीबंदर। बंदर लोग 3 भाग लेके जाते हैं, तो चिरीबंदर याद रखना। इसमें फ्लाउड कमीशन बैठ, मुस्लिम लीग मिनिस्ट्री लेड बाय सोहरावर्दी पब्लिश बंगाल बरगदास टेम्पररी लेजिस्लेशन बिल। इस मूवमेंट को सपोर्ट तो काफ़ी मिल रहा था। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज फ्लाउड कमीशन यहाँ पे बैठा था। expose the maladies in the prevailing system which obliged sharecroppers to relinquish half of the harvest as rent। फ्लाउड कमीशन आई, इसने बताया कि एक्चुअली में टेनेंट्स के साथ क्या हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द शेयर क्रॉपिंग पीजेंट्स ऑब्टेन तेभागा राइट्स विलिंगली ग्रांटेड बाय लैंड होल्डर्स, रिपील ऑफ रिडक्शन ऑफ अनजस्ट इलीगल। यानी ये सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस, हमें याद रखना है कि तेभागा मूवमेंट कहाँ हुआ था? दिनाजपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। ठीक है। बंगाल में दिनाजपुरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि दो में से 3 में से 2 पार्ट लिए जा रहे थे ये लोग, लैंड होल्ड ज़मींदार लोग, और टेनेंट्स को मिल रहा था 1 पार्ट ही खाली। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम 1 ही पार्ट देंगे। ठीक है। फिर इसमें वुमेंस का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा। उनकी ट्रूप्स का नाम था नारी बहिनी, है ना। फिर फ्लाउड कमीशन दिखा, जिसने फाइनली वो बताया कि कैसे कैसे इनकी कंडीशन है। फिर तेलंगाना मूवमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी इन 1946 अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। वेट्टी एक था, फोर्स लेबर सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द लोअर कास्ट एट द विल ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। Uprising began by the Deshmukh thug murdered a village militant in Jangaon district. Clash with the Rajakars, a militia headed by the Qasim Rizvi. Peasants organized themselves in village sanghams and attacked using lathis, stones, slings, and chili powder. INC, Andhra Jan Sangam, and Andhra Mahasabha have raised the issue of Telangana's poor peasantry. Jagir Ryoti Sangham are formed
are formed in 1940 to bring pressure upon the government to solve the problems of the peasants working under the जागीरदार। यहाँ पे जागीरदार कौन थे? रजाकार्स, ठीक है। वेर और देशमुख जो भी थे, रजाकार्स, देशमुख, इन सब अगेंस्ट वेटी, इन सबको फोर्सफुली लेबर बनाया जा रहा था, जैसे कि इधर था सेम तरीके से, ठीक है। लेटर गुरिल्ला स्टाइल, इस पे गुरिल्ला स्टाइल आर्म्ड फोर्स स्ट्रगल हुआ है, ठीक है। इसमें was provided by the arms were provided by the Communist Party of India. Improvement in women condition was witnessed. Vetti was abolished and lands were distributed finally. तो तेलंगाना मूवमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वेट्टी इंपॉर्टेंट है। वेट्टी कौन थे? वेट्टी और रजाकार्स, यही आता है। वेट्टी और रजाकार किस मूवमेंट से रिलेटेड है? तेलंगाना मूवमेंट से। क्या हुआ था? सप्रेशन हुआ था इनके लैंड्स एंड ऑल का, इनको टैक्सेस देना पड़ रहा था। फिर कम्युनिस्ट पार्टी, फिर ये लोगों ने किस स्टाइल में किया? गुरिल्ला मूवमेंट स्टाइल में किया है, ठीक है। मोपिला अपराइजिंग देख लो 1921 का। मोपिलास कौन थे? डिसेंडेंट्स ऑफ अरब सेटलर्स थे, ठीक है। इनका भी सेम मलाबार केरला के साइड की स्टोरी है कि हैड बीन हिट हार्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ रियोतवारी सिस्टम इन मलाबार। The trigger came when the non-cooperation movement launched by the Congress in 1920 along with the Khilafat movement. Traditional system क्या था? Destroyed by the arrival of British. Equal sharing of the net produce of the land by जननी, ठीक है। जो भी टेन्योर करता था ना, जो काम करता था, इक्वल शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होता था। कनमदार या फिर कनकरम होल्डर, जननी जो जो बनाता था, और कननन जो जिसका लैंड था, या फिर जो भी कुछ भी होल्डर था, इसको और इसके बीच में इक्वल शेयरिंग होता था। पर बाद में क्या होने लग गया? क्योंकि मोपला लोग, ये मोपला पीजेंट रोड, बाद में वही होने लग गया कि इन लोगों को डिप्रेस करने लग गए जननी को। ऑपरेशन ऑफ जेनमी लैंड लॉर्ड्स बैक्ड बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे मोपला पीजेंट्स थे, ये लोग मुस्लिम्स थे, वाइल द लैंडलॉर्ड्स वेर हिंदूज, नाम बुदरी ब्राह्मण्स, ठीक है। ये लोग सप्रेस करने लगे इन मोपलास को, ठीक है। द मोपला प्रेजेंट रोर्स अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ जननी लैंडलॉर्ड्स बैक्ड बाय द ब्रिटिश, दस टुगेदर विद द ओवर असेसमेंट एक्सट्रीम पॉवर्टी देखी गई मोपलास की। टेनेंट्स ग्रीवियंस वॉज रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हाई रेंट्स, रिन्यूएबल फीस, ये सारी चीज़ें। महात्मा गांधी भी सपोर्ट किए थे इस मूवमेंट को। ब्रिटिश अपॉइंटेड हाई कास्ट हिंदूज इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी to get their support. Rebels also attacked various symbols and institutions. Malabar District of Congress Committee held a Majiri in 1920. Formation of Tenants Association at Kozhikode. British raised a special battalion, Malabar Special Force for the riots. Ali Musliar, Kunja Ahmad Hazi run a parallel Khilafat headquarter in Nilambur with its own separate passport, currency system, taxation. इमेजिन करो, ये हजी जो है ये अपना अलग ही खिलाफत मूवमेंट पैरेलल रन किए जा रहा था। ठंगल, पड्डियतन नारायण, कोनारू ठंगल, अली मुस्लियर, ये सारे रिलेटेड है मोपिला से। वेगन ट्रेजेडी क्या हुई? 67 मोपिला प्रिजनर्स वेर किल्ड when they were being transported in a close fleet of wagon from Tirur central provinces, ठीक है। तब जाके a report was submitted to the ICHR recommended 2016 में recommended removal of vegan tragedy victim and leaders of Ali Musliar and Variamakul Haji's two brother from a book Dictionary of Maitris Indian Freedom Struggle 1857। बाद में जाके इनको हमने ये दिया। वेगन ट्रेजेडी क्या था? याद रखना, वेगन ट्रेजेडी किससे रिलेटेड है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट यार। वेगन ट्रेजेडी किससे रिलेटेड है? मोपला से रिलेटेड है। इसमें जो ये मोपला के प्रिजनर्स हैं जो ये लोग करे थे, इनको मार डाला गया था। तो बाद में जाके 2016 में हमने इनको, अली मुस्लियार और इन सबको हमने ये दिया, सम्मान दिया। अहमद हजीज़, इनफैक्ट हजीज़ टू ब्रदर्स, इन सबको सम्मान दिया। तो इसमें कौन है? मोपलास। और फिर अली मुस्लियार, कुंजा अहमद हजी, ठीक है। ये तो पैरेलल गवर्नमेंट ही रन कर रहा था अपना। थंगल,
पंडित नारायण नमविसन, ठीक है, कोनारा ठंगन। ओके गाइस, थैंक यू एंड